आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब ज़मीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स रहा करते थे। उस वक़्त एनवायरनमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ था, बस था तो इन खूंखार जानवरों का राज था। ये डायनासोर आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे और इनका जबड़ा इतना ज़्यादा ताकतवर होता था जो किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर देता। साफ कहा जाए तो ये जानवर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। इन्होंने अपने राज को ज़मीन पर 170 मिलियन साल से भी ज़्यादा कायम किया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने इन डायनासोर्स का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया। इस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से ये मखलूक तबाह बर्बाद हो गई और ये कहाँ गायब हो गए और कब इनका पता चला, ये सब जानने से पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है 1677 की, जब रॉबर्ट को ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा होगा कि ये फॉसिल किसी बड़े इंसान का होगा, लेकिन ना अनजाने में रॉबर्ट ने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली थी जिसने दुनिया के तमाम इंसानों को हैरान और परेशान कर दिया था। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद सन 1882 एक ब्रिटिश और फॉसिल हंटर को लाखों साल पहले ज़मीन में दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। इसने इस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और इस पर रिसर्च की और फिर 5 साल के बाद इस फॉसिल को डायनासोर का नाम दे दिया गया। बस यही वो दिन था जिसके बाद इस मखलूक के 10,000 से भी ज़्यादा फॉसिल मिले। मिलने वाले फॉसिल्स इतने ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक होते थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश तक उड़ा दिए। मेगालोरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए गए जो इनकी कोई ठोस तस्वीरें नहीं थी। तरह तरह की तस्वीरें बनाने के बाद आखिरकार इनकी बिल्कुल सही तस्वीर बना ली गई विद अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तब से लेकर अब तक 10,000 से भी ज़्यादा फॉसिल मिल चुके हैं। हर साल तकरीबन डायनासोर के 45 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर की कुछ ऐसी स्पीशीज़ डिस्कवर हुई हैं जो देखने में बहुत ही यूनिक लगती हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ये पहला डायनासोर होगा जो दुनिया पे 236 से 240 मिलियन साल पुराना है, क्योंकि अब तक का जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस दौर ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही तब्दील हो गया था। आज के दौर में अर्थ के जो कॉन्टिनेंट दिखाई जाते हैं वो किसी टाइम एक हुआ करते थे, जिसे हम पेंजिया यानी एक सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा हुआ करता था। ज़मीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिश हुआ करती थी। अगर आप ज़मीन की रेवोल्यूशन की फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये एक ऐसा पीरियड था जब ज़मीन पर डायनासोर्स जन्म ले रहे थे। ये ट्रियासिक पीरियड था। ट्रियासिक पीरियड में जो डायनासोर शुरुआत में आए थे वो साइज़ में सिर्फ 2 से 4 फुट बड़े होते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ट्रियासिक पीरियड ख़त्म हुआ तब इन छोटे जानवरों की जगह बड़े और खूंखार जानवरों ने ले ली। 101 मिलियन साल पहले ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ, जिसकी वजह से पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था उसका दी एंड हुआ और इसी के साथ ही ट्रायसिक पीरियड भी ख़त्म हुआ। और फिर 6 साल बाद एक ऐसा पीरियड आया जिसे जुरासिक पीरियड कहा गया। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब ज़मीन पर डायनासोर्स आहिस्ता आहिस्ता अपना राज बना रहे थे। ज़मीन पूरी तरह से इन खौफनाक और डरावने डायनासोर से भरी जा रही थी। ये जहाँ चलते वहाँ जंजिला तक आ जाता। ये डायनासोर्स बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा वज़नी होते थे। अब डायनासोर्स ने बहुत ज़्यादा हवा ले ली और अब इन्होंने हवा में उड़ना तक शुरू कर दिया। इसे 1861 में इस डायनासोर को दरियाफ्त किया गया था। वक्त बीत गया और जुरासिक पीरियड भी ख़त्म हो गया। सब डायनासोर्स अपनी ज़िंदगी में खुश थे, क्लाइमेट बिल्कुल ज़बरदस्त था। मगर आज से 66 मिलियन साल पहले एक ऐसा कहर आया जिसने इनकी बादशाहत को फ़कीरी में तो क्या 2 टके का भी नहीं छोड़ा। ये रोज़ाना के मामूल की तरह कोई घोड़े बेच के सो रहा था तो कोई अपनी भूख प्यास मिटा रहा था। इनको आसमान में एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ती चली जाती है और एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड वो ज़मीन की तरफ आता है और एकदम से ज़मीन से टकरा जाता है।
इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो मैक्सिको के एक इलाके में गिरा था। ये जहाँ जहाँ गिरा वहाँ से डायनासोर और दरख्त खाक बनकर उड़ गए। इसने ज़मीन में 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना दिया। इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा हुई जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बम से भी 1 बिलियन टाइम ज़्यादा थी। इसकी वजह से जो आजकल 47 डिग्री टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री तक पहुंच गया। इमेजिन नाउ कि इस टाइम क्या हुआ होगा। उस टाइम इसकी वजह से हीट प्लस वेव्स आई, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक दरख्तों को आग की लपेट ने घेर लिया। इस सारे प्रोसेस के बाद एसिड रेन शुरू हो गई, ज़मीन का क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो दोबारा क्यों ज़मीन पर बर्फ़ पड़ गई। इतनी गर्मी के बाद क्या हुआ आखिरकार? चेक द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। करोड़ों सालों तक ये राज करने वाले डायनासोर्स सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से खाक बन गए। इसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जो कि बची कुची मखलूक बच गई थी समुद्रों में। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।